नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे परिंदे की कहानी सुनाएंगे जिसे देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, जिसे लोग मनहूस समझते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उल्लू की। क्या आपने कभी सोचा है कि यह परिंदा वीरानों में ही क्यों रहता है, रातों को क्यों रोता है और क्यों लोग इसे बुरा मानते हैं? आज हम आपको इस सवाल का जवाब एक रिवायत के जरिए देंगे, जिसमें इमाम जाफर सादिक उल्लू के गम की वजह बयान करते हैं। एक बार एक शख्स इमाम जाफर सादिक की खिदमत में आया और पूछा, ये उल्लू हमेशा वीरानियों में क्यों रहता है? क्यों यह इतना उदास रहता है? इमाम ने फरमाया, ए शख्स, आज जो तू इस परिंदे को देख रहा है, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यह परिंदा भी चहचहाता था, आबादियों में उड़ता था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो शख्स हैरान होकर पूछता है, या इमाम क्या हुआ था उस दिन? इमाम ने फरमाया, यह परिंदा रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत रखने वाला है। जब करबला का वाकया पेश आया और इस उल्लू को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन AS अपने अहले बैत के साथ करबला में ठहरे हुए हैं, तो यह 9 मुहर्रम की रात करबला पहुंच गया। वो इमाम हुसैन के पास आया और अर्ज की, या इमाम, क्या हुक्म है मेरे लिए? इमाम ने फरमाया, ऐ परिंदे, तू यहां से चला जा। कल जो इस मैदान में होने वाला है वो तू देख नहीं पाएगा। मगर उल्लू रोने लगा और कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता। इमाम ने उसे रुकने की इजाजत दे दी और फिर उस परिंदे ने वो लहू से भरा मंजर अपनी आंखों से देखा, जब हुसैन और उनके साथी यजीदियों के हाथों शहीद किए गए। उल्लू ने देखा कैसे इमाम हुसैन का जिस्म पामाल किया गया। उस दिन के बाद इस परिंदे का दिल इंसानों से भर गया और वह हमेशा के लिए वीरानों का साथी बन गया। अब वह किसी आबादी में नहीं आता, दिन में खामोश और रातों में गमगीन होकर रोता है। मगर अफसोस, लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं, उसके रोने से डरते हैं, जबकि यह तो करबला के दर्द को सीने में लिए फिरता है। हकीकत यह है, उल्लू इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। यह कीड़े मकोड़े खाकर खेतों और अनाज को बचाता है, यानी आपकी माली मदद करता है। दुनिया भर में इसके करीब 250 से ज्यादा किस्में हैं। यह परिंदा पेड़ों की खो में और वीरानों में घोंसले बनाता है। इसकी परों की बनावट ऐसी होती है कि यह उड़ते वक्त बिल्कुल आवाज नहीं करता। लेकिन अलग अलग देशों में इसे लेकर अलग अलग अकीदे हैं। ब्रिटेन में उल्लू का रोना मनहूस माना जाता है, अफ्रीका और अमेरिका में मौत की अलामत। ईरान में अगर उल्लू की आवाज सुरीली हो तो खुशी का पैगाम समझा जाता है। भारत में इसे लेकर कई गलत फहमियां हैं, यहां तक कि दिवाली में कुछ लोग इसे बलि तक चढ़ाते हैं। मगर याद रखो, हर मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है। अगर कोई मनहूस है तो वो जुल्म करने वाला है, न कि ये बेजुबान परिंदा जो खुद एक दर्द लिए फिरता है। तो नाजरीन, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये हकीकत पहुंचे और इस परिंदे से जुड़ी गलत फहमियां दूर हों। अगर आप भी इमाम हुसैन और उनकी कुर्बानी से मोहब्बत रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।